एचईसी के डिग्री अटेस्टेशन प्रोसीजर के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो सबसे पहले जो मेन काम करने वाला है वो आपने इन डॉक्यूमेंट्स के मोबाइल से अच्छे से साफ़ सुथरे पीडीएफ स्कैन बना लेने हैं, और कलर्ड स्कैन होने चाहिए, ब्लैक एंड वाइट नहीं होने चाहिए। कलर्ड स्कैन आपके सीएनआईसी का एक फ्रंट का स्कैन पीडीएफ में सेव कर लेना फाइल में, फिर बैक का अलग फाइल में सेव करना है, एक फाइल नहीं बनानी, अलग अलग स्कैन करने हैं बैक का। और आर डिग्रीज, मैट्रिक की डिग्री, एफएससी की डिग्री, और जो ग्रेजुएशन की या बीएससी की अगर आपकी होगी तो बीएससी की डिग्री, और अगर आपकी मास्टर की डिग्री होगी जो 16 ईयर एजुकेशन या एमफिल जो भी डिग्री होंगी, सारी डिग्रीज़ की ट्रांसक्रिप्ट भी जो यूनिवर्सिटी के जारी करता होंगे और सब की डिग्रीज़ भी आपने क्या कर देनी है, वो स्कैन करके पीडीएफ में, कलर्ड पीडीएफ ओरिजिनल स्कैन करके अपने एक फ़ोल्डर में सेव कर लेना है। एक ही फोल्डर में सारे डॉक्यूमेंट सेव करके उनको हर एक को डिग्री का रेलिवेंट नाम देना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, इस eservices.hec.gov.pk इस पोर्टल पर आ जाना है। सबसे पहले आपने गूगल में आना है या किसी भी ब्राउज़र में आना है, eservices.hec ये आप लिखेंगे तो आपके पास eservices.hec.gov.pk ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। इस पर आपने क्लिक करना है। आप चूँकि उम्मीद है कि आप पहली दफ़ा सर्विस ये वाला पोर्टल यूज़ कर रहे होंगे, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपने साइन अप करना है। साइन अप में आपने अपना नेम, ये सारी डिटेल देनी है। देने के बाद आपने क्या करना है, सबमिट करना है, आपका अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद आप लॉगिन कर लेना है। ये हमारा पोर्टल ओपन हो गया। हमने क्या करना है, सबसे पहले सजेस्टेड फॉर यू ये इसमें आ रहा है, हम क्या करना है, अप्लाई फॉर डिग्री अटेस्टेशन सर्विस, आपने इस पर क्लिक करना है। ये सारी इंस्ट्रक्शंस ओपन हो जाएंगी। आपने ये इंस्ट्रक्शंस सारी लाजमी पढ़ लेनी है। इसमें आपने मैट्रिक की, एफएससी की, और अगर आपने बीएससी की तो वो बीएससी, बीए की डिग्री और मास्टर्स की, और जो भी ग्रेजुएशन की डिग्री आपने करने जा रहे हैं वहाँ एंड तक की डिग्री आपकी सारी ओरिजिनल डिग्रीज आपने साथ भेजनी है। अगर आपने टीसी से जाना है तो टीसी के थ्रू भी आपने सारी ओरिजिनल डिग्रीज भेजनी है। और अगर आपने बाई हैंड जाना है, खुद जाना है, तो आपने तब भी आपने सारी ओरिजिनल डिग्रीज लेके जानी है, और सब की एक एक कॉपी भी करवानी है, कॉपी ऑफ सीएनआईसी अटेस्टेशन फ़ी एज मैंशनड। अच्छा, यहाँ पर जो ना वो जो 5 साल डिग्री वाले हैं, एमबीबीएस वाले, एलएलबी, डीवीएम, फार्म डी, डीपीटी, वो कहते हैं कि इज़ 16 ईयर्स, ये 16 ईयर बैचलर डिग्री है, तो आपने उसी कैटेगरी में ही इसको अप्लाई करना है। आपने प्रोसीड करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपका पर्सनल डिटेल्स हैं, डिटेल ऑफ डिग्री, अटेस्टेशन डिटेल्स, डॉक्यूमेंट अपलोड, वेरीफाई डिटेल्स, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने पिक्चर अपलोड करनी है, अपना सारा डाटा देना है, सारा यहाँ प्रोवाइड करना है। सारा डाटा प्रोवाइड करने के बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में चले जाना है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, आपने डिटेल्स और डिग्री से एंटर करनी है। अगर आपकी यहाँ क्वालिफिकेशन से आपने सेलेक्ट करना, अगर आपने बीएससी की हुई है, जो 14 ईयर एजुकेशन है, आप ये सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने बीएस प्रोग्राम किया 4 साल, या आपने 5 साल की जो डिग्री की है, फार्म डी, डीवीएम, एमबीबीएस, डीपीटी, जितनी 5 साल जो एलएलबी 5 साल डिग्री है ना, वो बैचलर 16 ईयर डिग्री के बराबर है। बैचलर 16 ईयर 5 साल जो डिग्रीज हैं। और जो आपने अगर आपने एमएससी की है 2 साल वाली, जो बीएससी के बाद होती है, तो वो आपने मास्टर 16 ईयर करनी है इसका, ठीक है। जिसे आपने अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है। यहाँ सपोज मैं बैचलर 16 ईयर सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और आपने ये करने के बाद स्टार्ट डेट, आप डिग्री का एस्टिमेटेड स्टार्ट डेट, आपका जिस दिन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट डेट एंटर करें। एंड डेट आप एंटर करेंगे जिस दिन आपका रिजल्ट आया ना, फाइनल रिजल्ट है, वो आप एंड डेट आपकी होगी, ठीक है। और उसके बाद आपके डिग्री के ऊपर जो नाम होगा वो आपने मेंशन करना है, ठीक है। ये सारी डिटेल्स आ जाएंगे। आपने कंट्री सिलेक्ट करना है, जिस कंट्री की आपकी यूनिवर्सिटी है। आपने इसके अलावा भी आपने अगर कोई क्वालिफिकेशन एंटर करनी है, लाइक अगर आपने डबल डिग्री एंटर वो करवानी है, वेरीफाई, लाइक आपने बीएससी की भी करवानी है, एमएससी की भी करवानी है, एमफिल की भी करवानी है, तो फिर आप मज़ीद डिटेल्स आप एंटर करते जाएंगे। पहले आप बड़ी डिग्री की एंटर करेंगे, फिर उससे छोटी डिग्री की, फिर उससे छोटी डिग्री की। यूनिवर्सिटी आपने एचईसी से वेरीफाई करवानी, तो आप मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये यहाँ पर पाकिस्तान मैंने एंटर किया, ये पाकिस्तान एंटर किया, तो ये हमारे पास आ गया डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट बहाउद्दीन, ये आ गया। उसके बाद आपका डिग्री टाइटल जो पूछ रहा है, ठीक है, डिग्री टाइटल क्या है। अच्छा, इसके बाद आपका यूनिवर्सिटी नेम ऑन डिग्री वो आपने सेलेक्ट करना है, या ऑटोमेटिकली आपको वो पिक करता जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि उनके पास डाटाबेस में उन्होंने बताया कि बहाउद्दीन ज़करी यूनिवर्सिटी में सिर्फ फार्म डी मेन कैंपस में ही होती है ऑफ़र, तो फिर वो मेन कैंपस पे ऑटोमेटिकली वो उसके लिहाज से ये डिटेक्ट करते हैं, देखिए ऑटोमेटिकली उनके पास डाटाबेस में ऑलरेडी अवेलेबल हैं चीज़ें। अच्छा, डिग्री टाइप रेगुलर, उन्हें पता है रेगुलर होती है, ये सारी चीज़ें उनके डाटाबेस में हैं, ये उसके अकॉर्डिंग ही आप सारा चलते जाएंगे।
एरिया ऑफ रिसर्च फार्मास्यूटिकल्स या जो रेलिवेंट आपका लिखने, रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर, आपके रिजल्ट कार्ड के ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होगा या फाइनल ईयर का रोल नंबर अगर आप एंटर कर दें या रजिस्ट्रेशन नंबर आप एंटर कर दें। जब आप ऐड एजुकेशन करेंगे तो एजुकेशन एडेड सक्सेसफुल ये हो जाएगा। आपने नेक्स्ट आपने जो एजुकेशन एंटर की होगी ना वो यहाँ पर शो हो रही होगी। तो आपने वो जो डिग्री आपने एंटर की है यहाँ सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट प्रोसीड कर देना है। आपने जो डिग्री वेरीफाई करवानी है, अटेस्ट करवानी है, वो यहाँ उन्होंने ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लिया ताकि आप मज़ीद काउंटर वेरीफाई कर सकें। नेक्स्ट करना है आपने। ये क्वेश्चनियर है, इसका रेस्पॉन्स करना है। अच्छा, क्वेश्चनियर है ये क्वेश्चनियर इंश्योर करने के लिए कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है पूरी है या नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए इज़ योर नेम फादर्स नेम इंक्लूडिंग डेट ऑफ बर्थ ऑन योर CNSE एंड योर एजुकेशन डॉक्यूमेंट आर सेम, यानी कि इसमें कोई वो गलत तो नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स में कोई और डाटा हो और आपके NIC पे और हो, तो आपके सेम है तो आपने यस, तकरीबन सारे क्वेश्चन को आपने यस रिस्पॉन्स करना है। आपके वो कहता है कि ट्रांसक्रिप्ट पे भी सेम है, ठीक है, आपके सारे डाटा जो सारा सेम है। अच्छा, वो कहता है यहाँ पर आपका जो ट्रांसक्रिप्ट या डिग्री है, आपके जो फाजी आप एफिलिएटेड कॉलेज से हो तो आपके कॉलेज ने आपको एक प्रोविजनल रिजल्ट कार्ड वो दिया है, तो क्या आपने वो रिजल्ट कार्ड या जो ट्रांसक्रिप्ट है आपने अपने यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर से साइन करवा लिया है, अटेस्ट करवा लिया है? अगर आप एफिलिएटेड कॉलेज वाले हैं तो फिर आपको पहले कंट्रोलर से वेरीफाई करवाना है, उसके बाद आपने HEC को भेजना है। तो आपने अगर आपको कंट्रोलर से जारी किया गया है ट्रांसक्रिप्ट, जो यूनिवर्सिटी का एडमिन होता है वहाँ से, तो फिर कोई इशू नहीं है, तो आप यस कर देना। प्लीज़ कंफर्म देयर इज़ नो इरेजिंग मिस प्रिंटिंग, किसी किस्म की मिस प्रिंटिंग नहीं होनी चाहिए डिग्री पे, यस कर देना है। ओरिजिनल CNSE आपका आपके पास वैलिड CNSE है, वो एक्सपायर तो नहीं है, यस कर देना है। ये अटेस्टेशन डिटेल्स हैं। यहाँ पर आपने सबसे पहले मोड ऑफ अटेस्टेशन, अगर आपने कोरियर के थ्रू करवाना है तो अटेस्टेशन थ्रू कोरियर करना है, अगर वॉक इन करना है तो आप वहाँ वॉक इन में क्लिक करेंगे। कोरियर के थ्रू आपको तकरीबन महीने का आप अंदाज़ा लगा कर रखें कि आपको महीने से लेकर 40 दिन तक लग सकते हैं। मैंने अपनी डिग्री चूँकि अटेस्ट करवा ली है, मैं रफ़ ये मैं मेरी कर रहा हूँ है रफ़ है एप्लीकेशन जो फिल कर रहा हूँ। मेरा जो लगे हैं कोरियर के थ्रू वो 40 दिन मुझे लगे हैं एस्टिमेटेड डिग्री आते आते अटेस्ट होके। तो आप वॉक इन करवाना, तो वॉक इन में भी आपको 8-10 दिन के अंदर अंदर आपको टाइम देंगे। उसके बाद आपने वॉक इन जाना है, वहाँ पर रश होता है अच्छा खासा, लेकिन आपको टाइम देते हैं कि फ़लाँ डेट को आपने आना है, फिर उस डेट को आपने उस टाइम पे पहुँच जाना है। तो आप सपोज मैं कोरियर के थ्रू करवाता हूँ, तो आप इनसाइड पाकिस्तान इस पर क्लिक करेंगे, आपसे वो डिस्ट्रिक्ट में पूछेंगे कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से भेज रहे हो, तो आपने वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। आपके पास टाइम है, आप अर्जेंट करवाना चाहते हैं तो आप अर्जेंट जाएँ। अर्जेंट की 3000 एडिशनल फ़ीस होती है, वेयर यू वांट टू गेट अटेस्टेशन, लाहौर, पेशावर, कराची, जहाँ से। और अगर आप इसकी में कहता है 1000 रुपये, तो पर डॉक्यूमेंट की फ़ीस है 700 है। देयर विल बी प्रोसेसिंग फ़ीस इन व्यू ओनली 50 अर्जेंट स्लॉट्स पर डे। 3000 रुपये एक्स्ट्रा फ़ीस होगी अर्जेंट की, ठीक है। तो मोड ऑफ अटेस्टेशन, आपने मोड ऑफ अटेस्टेशन एंटर करने के बाद आपने क्या करना, नीचे स्क्रॉल करना है, ठीक है। ये आपकी डिग्री वो जो आपने अटेस्ट करवानी है उसका शो हो रहा है। आपने प्लीज़ सिलेक्ट नंबर ऑफ़ पेजेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी अटेस्टेड, आपने यहाँ बड़ी एहतियात करनी है। आपने ओरिजिनल डिग्री अगर आपने करवानी है तो अगर आपके ओरिजिनल डिग्री के 2 पेज हैं जो आपको कोई इशू की गई है, तो उसको आपने 2 पेजेस सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। हर पेज के 2 ही वो होते हैं, हर पेज की 1000 रुपये फ़ीस है एक पेज को टेस्ट करने की। अगर आपने ट्रांसक्रिप्ट करवाना है उसको भी आप यहाँ से ऐड कर देंगे। अगर आपने उनकी कॉपीज़ भी करवानी है तो उनकी भी एक कॉपीज़ भी यहाँ ऐड कर दी जाएंगे। हर कॉपीज़ के 700 फ़ीस है और ओरिजिनल डिग्री की 1000 रुपये फ़ीस है। अगर आपने कॉपी करवानी हो तो कॉपी करवाने से पहले आपकी ओरिजिनल डिग्री वेरीफाइड होनी चाहिए, अटेस्टेड होनी चाहिए। अगर आपकी ओरिजिनल डिग्री अटेस्टेड नहीं है तो आपकी कॉपी अटेस्ट नहीं होगी। आपने पहले ओरिजिनल अटेस्ट करवानी है और उसके बाद फिर आपने कॉपी अटेस्ट करवानी है, और आप दोनों इकट्ठे भी करवा सकते हो। आपने चूँकि एक सेट भेजेंगे ना साथ, तो आपने ये करने के बाद आपने जो भी आपने करना हो, मैंने फ़र्ज़ किया ओरिजिनल डिग्री करवानी थी तो मैं कॉपीज़ को डीसेलेक्ट कर देता हूँ। डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट मैंने दोनों करवानी, तो मैं 1000 मेरी फ़ीस बन जाएगी, टोटल अमाउंट जो है 2000 बन जाएगी। इस पर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट आपका डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। अटेस्टेशन डिटेल्स, सारी डिटेल्स डिग्री के देने के बाद आपने डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपने क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। कौन कौन से करने मैं आपको दिखाता हूँ। जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको पहले स्लाइड में कहे थे कि आपने ये डॉक्यूमेंट PDF में स्कैन करके अपने पास फोल्डर में रख लेने हैं, वो डॉक्यूमेंट आपने अब अपलोड करने हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने CNIC की फ्रंट एंड अपलोड करनी है, PDF में आपने सेव की होनी चाहिए। CNIC की बैक अपलोड करनी है,
आपने इसी तरह आपने जो आपकी डिग्री जो आपने एंटर की होंगी, ये आपने कॉपी ऑफ डिग्री, कॉपी ऑफ ट्रांसक्रिप्ट, कॉपी ऑफ सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी मैट्रिक, कॉपी ऑफ सेकेंडरी स्कूल मार्कशीट। अच्छा, यहाँ पर जो डिग्री हमारी होती है ना मैट्रिक की और एफएससी की, उन दोनों के ऊपर मार्कशीट भी दी होती है, लिहाजा ये दोनों एक ही होंगे, यानी कि जो हमारी मैट्रिक और एफएससी की डिग्री है वही हमारी मार्कशीट भी है, डिग्री भी वही है। तो यहाँ दोनों पर एक ही अपलोड PDF दोनों आप अपलोड करेंगे, यहाँ से अपलोड करेंगे। अच्छा, इसी तरह हायर सेकेंडरी एफएससी की ये आ जाती है, हायर सेकेंडरी की ये आपने अपलोड करनी है। इस तरह आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपने इन केस आप प्रोफेशनल डिग्री होल्डर हैं, लाइक आप फार्म-डी की है, आपने DVM किया है, आपने LLB की है, MBBS किया है, तो आप ना एक आपकी प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं जो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स देती हैं, तो वो आपका एडिशनल आपकी क्वालिफिकेशन होती है। वो आपने फार्मेसी काउंसिल का जो कैटेगरी है आपका है, लाइसेंस है, वो आपने यहाँ से अपलोड करना होता है। तो यहाँ से आप अपना उसको नेम देंगे डॉक्यूमेंट का, आप यहाँ कोई कमेंट दे सकते हैं और यहाँ पर आपने वो उसकी PDF अपलोड कर देनी, वो आपकी एडिशनल क्वालिफिकेशन होती है। ये आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसीड करना है। आप आखिरी स्टेप में चले जाएंगे वेरीफाइड डिटेल्स में, ठीक है। यहाँ आपने क्या करना है, अपनी जो डाटा अपलोड किया हुआ है उसकी सारी डिटेल दे देनी है आपने। डिटेल देने के बाद आपने क्या कर देना है, उसको कंफर्म करके आपने क्या करना है, सबमिट कर देना है। इसके बाद आप ना आपकी एप्लीकेशन जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपसे वो आपके मोबाइल नंबर पे पिन कोड आएगा, वो आप एंटर करेंगे तो आपकी प्रोफाइल सबमिट हो जाएगी। आपकी प्रोफाइल का स्टेटस आएगा एप्लीकेशन प्रोसेसिंग का, और आपका यहाँ फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म इस तरह क्लिक करेंगे वो डाउनलोड नहीं होगा। आपकी एक्चुअली फाइल सबमिट हो जाएगी स्क्रूटनी के लिए, ठीक है। तो स्क्रूटनी जब 8-10 दिन बाद हो जाएगी, वो आपको फाइल चेक करेंगे। अगर आपकी फाइल डॉक्यूमेंट्स आपके ओके हैं तो वो आपको कहेंगे, आपके मैसेज अलर्ट आएगा और आपको एक ईमेल भी आएगी कि आप अपना फॉर्म डाउनलोड करें। अच्छा, अब HEC ने ना मैं आपको दिखाता हूँ, HEC ने अब अपडेट कर दिया है पेमेंट मेथड। पहले होता था अगर आप TCS के थ्रू कर रहे हो ना, तो आप सिंपली क्या करेंगे, TCS वालों को ही फी पे करेंगे और डॉक्यूमेंट्स देंगे, और आपका जो आप TCS वालों को फीस देंगे तो आपकी जो फाइल है वो आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर लेंगे और आपको HEC को भेज देंगे। लेकिन अब उन्होंने थोड़ी सी अपडेट की है और अभी थोड़े से मामला भी आ रहे हैं। HEC has reduced online received payment of attestation fee through one link with effect from 5th अगस्त। इन्होंने जो ही आपकी स्क्रूटनी होगी ना तो आपको मैसेज आएगा, आप क्या करेंगे, अपने पोर्टल पर आएंगे, वहाँ पर आपको एक इनवॉइस नंबर दिया होगा, आप टास्क में आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, आप टास्क यहाँ आएंगे तो उसमें टास्क दिया होगा, तो उसमें आपको इनवॉइस नंबर पे आपने अपने गैस कैश से या मोबाइल से वन लिंक के थ्रू पेमेंट करनी है। पेमेंट करते ही आपका जो ऑनलाइन आप वेरीफाई करेंगे ना यहाँ, तो आपका जो फॉर्म है वो डाउनलोड हो जाएगा, यहाँ से भी डाउनलोड हो जाएगा। आप उस पर जो टास्क में जाएंगे वहाँ से आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। वो अपने फॉर्म डाउनलोड करके आपने प्रिंट निकलवा के आपने चले जाना TCS के थ्रू, या आपने जिस तरह आप अगर वॉक इन है तो आप वहाँ चले जाएंगे, आपके पास रिसीप्ट होनी चाहिए, तो आप वहाँ अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे और उसके बाद आपका प्रोसेस जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद फिर आपने जो है ना वो वेट करना है जब तक आपकी डिग्री अप्रूव होकर नहीं आती। अब मेरी डिग्री अप्रूव होकर आ गई है, मेरे पास मेरे मामला सारे हो गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह। और इस तरह आप ये सारे प्रोसीजर आप कर सकते हैं। तो काइंडली अगर आपने मजीद इंशाल्लाह मैं मजीद भी वीडियो इस तरह की रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन की भेजता रहता हूँ। मजीद अगर आपने देखनी हो डिग्री अटेस्टेशन की इन्फॉर्मेशन, तो ये आप HEC डिग्री अटेस्टेशन लिखे ना गूगल में, ये आपका पेज मेन ओपन हो जाएगा। ये है आपका अटेस्टेशन ऑफ डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट, तो इसमें आपकी सारी मालूमात दी हुई, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, ये सारी चीज़ें, तो आप खुद भी एक दफ़ा, मेरा मशवरा ये कि आप रीड कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा, थैंक यू वेरी मच। चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और अच्छे कमेंट भी करें और फीडबैक दीजिएगा। थोड़ा सा वॉइस मेरी रिकॉर्डिंग ठीक नहीं है क्योंकि मेरे पास कोई खास रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट्स नहीं है, बस मैं रैंडम ही मैंने क्योंकि खुद अप्लाई किया था, मैंने सोचा लोगों को भी बता दूं कि किस तरह ये चल रहा है सिलसिला। ये अब नया सिलसिला आया HEC वन लिंक पेमेंट वाला, इसमें आपने थोड़ा सा याद रखनी है। और कुछ TCS वालों को, ब्रांचेस वालों को पता नहीं है, तो आप TCS की हेल्पलाइन पे कॉल करें और उन्होंने बताया कि HEC का नया मेथड आया, तो आप डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर लें। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।